नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीटर प्लस कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे, एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा आया है, वो है जूनियर असिस्टेंट वालों का डिपार्टमेंट अलॉटमेंट अब कब तक हो पाएगा। सारे काम हो गए हैं, हमारा ही डिपार्टमेंट अलॉटमेंट नहीं आ पा रहा है। ये आखिर कब तक हमें लिस्ट देखने मिलेगी, कब तक नोटिस देखने को मिलेगा, इस बारे में जानकारी दीजिएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया था वो था बंद दरोगा और 2022 JA इनकी परीक्षा 12 मार्च को संपन्न हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके बारे में दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे हम JEE 2018 के रिजल्ट की अपडेट को लेकर, और बात करेंगे बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा परिणाम को लेकर भी। ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इनके परीक्षा परिणाम आप कब तक आ सकते हैं। और भाई ASO वालों ने तो कमाल कर दिया, कल ही रिजल्ट आया है और उन्हें तुरंत ही DV डेट चाहिए कि हमारी DV डेट कब की है। और भर के क्वेश्चन आए हैं इसके, 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, कई लोगों ने, कई हमारे मित्रों ने पूछे कि भाई ASO को DV डेट कब तक लग सकती है। तो चिंता मत करिए, इसके बारे में भी आज हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी कि आखिर कब तक आपको संभावित है कि आपकी DV डेट कब तक आ जाएगी। और साथ ही साथ बंद दरोगा और JA की शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर भी। दोस्तों आज हमने एक पॉइंट इसमें जानबूझ के छोड़ा है, वो है लेखपाल की कोर्ट केस के अपडेट को लेकर। दोस्तों क्योंकि दो जगह कोर्ट केस लगा हुआ था, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा देंगे दोस्तों। ठीक है, समय मिल पाया तो आज ही वीडियो आ जाएगी, और नहीं मिल पाया तो आपको कल वीडियो मिल जाएगी, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में, क्योंकि कुछ उथल पुथल हुई है केस के साथ में। और आप कुछ लोगों के साथ में फैसला उनके पक्ष में हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है कि फैसला उनके विपरीत चला जाए। तो दोनों ही बातें हैं और डिटेल में चर्चा करेंगे उसमें भी। ठीक है, लेकिन आज जो हम अभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये पॉइंट है सब, और इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी मित्रों के साथ में, सभी दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी मित्र हमारे, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड हैं जो यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ में इसे शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है इस समय बिल्कुल सटीक बैठ रही है। तो और जो भी हम इन्फॉर्मेशन आगे देंगे वो भी आपको सटीक जानकारी ही मिलेगी, उसके बारे में आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। तो अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें दोस्तों। ठीक है ना, चलिएगा देखते हैं अपना पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है हमारा। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो है JA 2019 का डिपार्टमेंट अलॉटमेंट कब तक होगा। तो हमने आपको पिछली कुछ वीडियो में बता दिया था कि जो काम अटक गया था ना काम, तो तब लग रहा था कि 20 के बाद जा सकता है, लेकिन हमने आपको बता दिया था 15 से 20 के बीच में आ जाएगा। तो 15 तो ऑलरेडी निकल चुकी है। तो अब जो आपका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट है वो है 20 फेब तक आपके। अब देखिए, अब आयोग में कोई और काम नहीं बचा है, जो मुख्यतः से काम लगे होते हैं हफ्ते के, वो काम सारे निपटा लिए गए हैं। ASO का रिजल्ट, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट, कंबाइंड की डेट है, JEE 2016 का DV डेट है, और कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट भी। तो ये सभी काम हमारे हो चुके हैं दोस्तों। अब सिर्फ एक ही काम बचा है, और वो है जूनियर असिस्टेंट 2019 वालों का डिपार्टमेंट अलॉटमेंट। ठीक है, इसके पहले और कोई काम नहीं होगा, अब आपका ही काम होना है। तो आप निश्चिंत रहें, आपका काम अब सबसे पहले होने वाला है और समय से हो जाएगा, आप चिंता ना करिएगा। सचिव साहब ने 20 तारीख के लिए बोला था। अब 20 में आप +-2 1-2 दिन आगे जोड़ लीजिएगा, +2 मतलब 20 से 22 आप समझ के चलिएगा, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको भटकना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं खींचेगा। मतलब अगले वीक में, आपके अगले वीक की स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के दिनों में 1-2 दिन में ही आपका क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो 20 से लेकर 22 तक का इंतजार और कर लीजिएगा, बस इतने में ही आपका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट 100% हो जाएगा। और बाकी जिस दिन आ रहा होगा उस दिन भी हम आपको सूचित कर देंगे कि आज अपडेट ये है कि आपका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होने जा रहा है, लिस्ट आपको शाम तक मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए जुड़ जाइए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब बिल्कुल पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब बात करेंगे हम दूसरी, वो है बंद दरोगा और जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा डेट 12 मार्च सामने आई थी, क्या वो इस समय संभव हो पा रहा है। देखिए दोस्तों, अब चीज़ें इतनी आगे बढ़ आई हैं, डेट हमारी 15-16 के आसपास हो जाएगी, 1 महीने से भी कम का समय बचा है। तो अब संभव नहीं है कि ये 12 मार्च को परीक्षा हो पाए। ठीक है, अब संभव नहीं हो पा रहा है चीज़ें, और अब आपकी परीक्षा ये जो देखो संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, जो हमने जानकारी ली है उसके आधार पर भी हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 12 मार्च को परीक्षा नहीं होगी। 12 मार्च को परीक्षा नहीं होगी आपकी। अब ये परीक्षा आपकी अप्रैल की तरफ खिसकेगी। ठीक है, अब ये परीक्षा आपकी अप्रैल में जा रही है दोस्तों, तो आप निश्चिंत रहिएगा, 12 मार्च को आपकी परीक्षा नहीं होगी अब। ठीक है ना, तो दोनों ही परीक्षा नहीं होंगी, और दोनों का अब सिलेबस, अभी तो शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हो पाई है इनकी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी पहले तो इनकी, उस सभी चीज़ों में अभी काफ़ी समय लगेगा। तो अभी आपकी परीक्षा जो है 12 मार्च को नहीं होने जा रही है। अभी तक की जानकारी हिसाब से अपडेट यही है, आगे अगर कुछ चेंजेस होता है तब भी सूचित आपको कर दिया जाएगा।
ठीक है। जेईई 2016 और बोरिंग टेक्नीशियन वालों के लिए आपको दोनों के लिए बता दें कि अब दोनों के रिजल्ट ही पेंडिंग में है और टेंशन ना लें। अब आप जैसे ये डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का काम पूरा हो जाता है उसके बाद में सिर्फ आप पे ही धार है, मतलब आपका ही काम पूरा कंप्लीट होना है। तो ये संभव थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है फरवरी में, हो सकता है कि फरवरी के अंतिम दिनों में आपका रिजल्ट देखने मिल जाए, अन्यथा आपका रिजल्ट आप मार्च में देखने मिल जाएगा। ठीक है, मार्च के स्टार्टिंग में ही आपका रिजल्ट देखने मिल जाएगा आपको। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत जल्द अब आपके सामने होगा। जो सचिव साहब हैं, आयोग है, इस समय पुराने रिजल्ट्स पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और सारे काम बहुत तेज़ी के साथ खत्म हो रहे हैं। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने होगा। बस अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते का इंतजार आपका बहुत मैक्स है ये। ठीक है, इतना ही आपको करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट देखने मिल जाएगा। अगर आपको डेट की बात करें तो होली से 1-2 दिन पहले या होली के 1-2 दिन बाद में आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएंगे। ठीक है, अगर होली के बाद गई चीज़ें तो हो सकता है थोड़ा सा खिसक जाए आगे, लेकिन अगर होली से पहले हुआ तो आपको तो होली से पहले तो हो ही जाना है, वो तो फिर जल्दी है ही है, उसकी टेंशन तो है ही नहीं फिर। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में, वरना सेकंड वीक में तो हो ही जाएगा आपका। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका डेट के बारे में आपको पता चल गई होगी। अब बात कर लेते हैं एएसयू के रिजल्ट को लेकर। भाई आप मिनिमम 15 दिन का इंतजार आपको करना पड़ेगा। कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा? 15 दिन का, यानी कि अब आप जो है आपकी डीवी डेट होली के बाद ही लग पाएगी, उससे पहले संभावना थोड़ी सी कम है। ठीक है, और वरना जैसे ज्वर सोले वालों का अचानक से आ गया, हो सकता है आपका भी आ जाए, तो ये आप दुआ करिएगा आपका काम जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। लेकिन जिसकी संभावना अभी थोड़ी सी कम है, क्योंकि सोले वालों को 21 जनवरी को रिजल्ट आया था और अभी फरवरी में 15 फरवरी के आसपास डेट लगी है, उनकी भी लगभग 3 हफ्ते के बाद डेट लगी है। तो आप ये समझिएगा कि आपका भी लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो आपका भी जाएगा। तो इसका मतलब आपका रिजल्ट जो है होली से 1-2 दिन पहले हो सकता है, वरना होली के बाद आपका डीवी डेट लगने की चांसेस संभावना पूरी है, और पूरी होली के बाद ही लगेगा, उसकी टेंशन वाली बात है ही नहीं। सही है। बंद दरोगा का जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कभी भी जारी हो सकती है। इस बात को हम पहले भी बोल चुके हैं कि इस वीक में इन दोनों की शॉर्ट लिस्टिंग होनी थी और रिजल्ट आने थे। अगर ये अटके हैं तो हो सकता है कि आपको आजकल में ये देखने मिल जाए, क्योंकि परसों तो शायद आयोग बंद रहे शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, और बाकी बंद दरोगा और जेईई की शॉर्ट लिस्टिंग आपको तो दिखाई दे जाएगी। हाल फिलहाल में 1-2 दिन में आपका, मतलब आजकल में आ गया तो आ गया, वरना फिर आपका मंडे में आपका शॉर्ट लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी मंडे में। तो दोस्तों ये रही हमारी तरफ से जो भी अपडेट आपको देनी थी वो दे चुके, और हमने आपको एक बात पहले ही बता दी है कि लेखपाल में जो भी कोर्ट केस के बाद जो अपडेट है कोर्ट केस की, उसकी वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे, उसके बारे में हम उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों जगहों की चर्चा करनी है हमें। हाई कोर्ट में क्या हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और लखनऊ खंडपीठ में क्या हुआ था, दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, वो इसमें चर्चा हम नहीं कर पाए, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और चीज़ें अन्यथा लगने लगती। ठीक है, चलिएगा, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।